आइए मंगलमय आरती का दर्शन करते हुए आप सभी स्थान पर खड़े हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातदक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जय हो। की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतगंध घोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम रही घनश्याम यही। राजा राम यही धनु राम यही। श्री मधुसूदन की हरि बोल। आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा बसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम मम देव। देव देव। ओम जलेनासलिगणं पुष्पै देवाय वन्दनम्, आत्मदेवाभिवन्दनं। शीतला त्वं जगन्माता, शीतला त्वं जगद्पिता, शीतला त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। यजमान जी पुष्प लो। ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः, सन्नाति हनातं महिमानः, सचन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुलचम्बकपाटलब्जये
पुण्णांगजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमंजरीवे स्वां पूजयामि जगदी स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्ण गोविंदाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सियापुत्र रामचंद्र भगवान की जय हो। कुल खाटू नरेश की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर और आज चतुर्थ दिवस की कथा को आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। शांति का दान देते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठे। जय श्री राधे श्याम। महावीर बिन हनुमाना राम जस जसु आप बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो यत तुम पाही प्रविश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आई बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हुए हम नाम संकीर्तन के लिए अग्रसर होंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली गणेश जी महाराज की जय हो श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो भवानी दुर्गा माई की जय हो खाटू नरेश की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे। श्याम। प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की यह भुवन पावनी उपस्थिति स्वनाम धन्य यह प्रांत इंद्रप्रस्थ पांडवों की नगरी और उस पर भी यह बुद्ध विहार पवित्र विहार में भी यह पवित्रार्थ पवित्र स्थल बाबा श्याम का ये पावन स्थान। आज इस कथा का बड़ा मुख्य दिवस है। कथा यहाँ से लीलाओं में बदल जाती है। भागवत जी के 10 लक्षण हैं, उसमें से लीला स्कंद प्रारंभ होगा आज। मनवंतर चलेगा, उसके बाद निरोध आएगा, उसके बाद लीला आएगा। हमारी भी सुन लो, देखो बहुत दिन में मिली है, उधर मुंह कर लो। अरे सुन लो ना, वैसे भी समय कम है, चलो सुनो। बोली बांके बिहारी लाल की। सबको अपनी अपनी कसम है, हमने अपनी नहीं दी, मान लो नहीं निभाई और हम खामखा इसलिए अपनी अपनी दे रहे हैं। हाँ, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज विदाउट आंसर, एकदम कीप क्वाइट, प्रिंट ऑफ साइलेंट। सुनो, समय न गंवाते हुए मैं आगे चलता हूं। सप्तम स्कंद में आश्रमों का वर्णन आया। गृहस्थ आश्रम भी सर्वोपरि बताया, संन्यास भी सर्वोपरि बताया। गृहस्थ का कर्म अलग है, सन्यासी का कर्म अलग है। शास्त्र ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाओ। शास्त्र ये कहता है कि अगर विवाह हुआ है तो पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो दुनिया के सबसे बड़े कायर आप हो। अगर विवाह नहीं किया, मन में ठाना है कि माता पिता के बाद संन्यास लूंगा, तो कर्म ये बनता है। अगर कोई भाई आपका नहीं है, आप अपने माँ बाप के अकेले जाए हो, तो माता पिता का गया श्राद्ध इत्यादि करके उसके बाद अपना पिंडदान करके सन्यासी हो। सन्यास और गृहस्थ में बहुत बड़ा भेद नहीं है, दोनों ईश्वर के पास मार्ग जाते हैं। लेकिन एक सन्यास बाईपास होके जाता है और गृहस्थ बुद्ध विहार के अंदर जाएगा, फिर कृष्ण विहार में जाएगा, धीरे धीरे बाईपास पे जाके तब कहीं एक्सप्रेस वे पे निकलेगा। तो कहने का मतलब गृहस्थ जीवन में अटकलें हैं और सन्यास में अटकलें नहीं हैं। बोलो राधे कृष्ण। एक सन्यासी एक गृहस्थ के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए, तो वो गृहस्थ से बोले, इधर आओ, तुम गृहस्थ हो? हाँ। एहसान मानो हम सन्यासियों का। अरे चुप हो जा, पीछे बैठ जा बेटा, जा। एहसान मानो हम सन्यासियों का। अगर हम सन्यासी नहीं होते तो तुम्हें शिक्षा कौन देता? गृहस्थ थोड़ा चालाक आदमी था, हंसने वाला था, मजाक वाला था। हाथ जोड़ के बोला, महाराज नाराज मत हो ना, अगर हम गृहस्थ नहीं होते तो तुम्हें भिक्षा कौन देता? और आपके पिताजी तो गृहस्थ ही रहे होंगे, बेचारे सटपटा के रह गए। इसलिए आश्रम सारे श्रेष्ठ हैं, आश्रम सारे ही श्रेष्ठ। बोली बांके बिहारी लाल की। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, लीला स्कंद है, इसकी आइए महिमा सुनते हैं। ये कहा गया बहुत सरल भाषा में, अपनी भाषा में प्रेषित करते हैं, क्योंकि मनवंतरों की कहानी बहुत कठिन है, समझ में आएगी नहीं, तो अपनी भाषा में प्रेषित करते हैं। अष्टम स्कंद में कहा, प्रभु यह बताओ व्यक्ति ईश्वर को कब याद करता है? बोले जब मुसीबत में फंस जाए तब। ऐसा भी कोई उदाहरण है? बोले हाँ बिल्कुल उदाहरण है। एक दृष्टांत और दिया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मिच्छ्रितः
आसीद माने था, गिरवर माने पहाड़, त्रिकूटाचल मध्य जिसमें 3 नौकें निकली हुई थी, त्रिकूट बने हुए थे। उस पहाड़ की तलहटी में एक सरोवर था। सरोवर में कमल खिले थे और उसके आसपास जंगल था। जंगल डालो थोड़ा सा। जंगल था। अब जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है? लेकिन इस जंगल में शेर नहीं था राजा, इसका राजा हाथी था, गजराज, गजेंद्र। क्यों राजा क्यों था? उसकी 50 पत्नियां थीं। कितनी? और 150 बच्चे, कुल मिलाकर 201। और जिस घर में 201 आदमी होंगे राजा तो बन ही जाएगा। एमसीडी के चुनाव होते हैं, जिसके परिवार लंबा वो विजय। हाँ सीधी बात है, यहाँ तो पूरी क्रिया पता है ना। जिसके वोट ज्यादा वही तो जीतेगा, उसको उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब हाथी इसलिए राजा था कि उसका बहुमत बड़ा था, बड़ा बहुमत था, हाथी राजा था। एक दिन उसके मन में आया, अहंकारी था, कि आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। अपने परिवार को लेके आया, सरोवर में उतर गया, कोलाहल करने लगा, स्नान करने लगा, सूंड से जल भरता, पत्नियों पे डालता, बच्चों पे डालता, आनंद ले रहे थे पूरा परिवार। लेकिन उस जल का भी एक राजा था। कौन? ग्राह। कौन था? ग्राह माने मगरमच्छ, जल का राजा। और मगरमच्छ की ताकत, वो जलचर है ना, जल में रहने वाले प्राणी की ताकत 100 गुनी हो जाती है। उसने देखा कि मेरे जल में इतनी कीड़ाएं कौन कर रहा है, इतने बड़े बड़े पैर किसके हैं। देखा, ओहो जंगल का राजा चक्कर में फंसा है, आज नहीं छोड़ूंगा। गया, हाथी का पैर पकड़ लिया। और समझने की कथा है ये। हाथी का पैर पकड़ लिया और हाथी का पैर पकड़ा तो जबड़े कसना शुरू कर दिए। मगरमच्छ के जबड़े बहुत टाइट होते हैं, कसना शुरू कर दिए। हाथी ने समझा कोई छोटा मोटा जीव आ गया होगा, उसको नहीं पता कि मैं जंगल का राजा हूं, एहसास होगा तो छोड़ देगा। अभिमान दूर नहीं हो रहा। अभिमानी व्यक्ति कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, ये ध्यान रखना। झुकना नहीं चाहता। झुकता वो है जिसमें जान है, अकड़ कर खड़े रहना ये मुर्दे की खास पहचान है। समय निकला और जबड़े कसे तो खून की धार बहने लगी, जल भी लाल होने लगा धीरे धीरे। हाथी को अब नीचे देखना पड़ा, हाथी को नीचे देखना पड़ा। हाथी ने सूंड से जल साफ किया तो देखा बड़ा ग्राह मगर मेरा पैर पकड़े है। अब हाथी छटपटा गया, जैसे ही पैर खींचा तो ग्राह ने अपनी शक्ति लगाई। अब जल में रहने वाले प्राणी की 100 गुनी ताकत वो जल में खींचता चला गया। बच्चों से कहा, बच्चे बचाओ बचाओ बचाओ, तो बच्चे बचाओ में लगे। सबने सूंड से सूंड बांधी और खींचना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे बचा नहीं पाए। बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम जा रहे हैं, हमारी दम नहीं आपको बचाने की। तो बेटा हम मर जाएंगे। बोले हमने आपकी गारंटी थोड़ी ली है, मर जाओगे तो मर जाओगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पत्नियों से कहा, देवियों आप तो मेरी जीवन संगिनी रही, मेरी पत्नी हो, मुझे बचाओगे नहीं, बचाओगे नहीं? बोले हाँ बिल्कुल। बचाना शुरू किया लेकिन नहीं बचा पाई। प्रयास किया, नहीं बचा पाई और बच्चों के पीछे पीछे जाने लगी। हाथी बोला, आप भी जा रही हो? बोले हाँ। क्यों? आप तो कहती थी कि हम आपको चाहते हैं, आप तो कहती थी कि हम आपको चाहते हैं। चाहत कहाँ गई? बोले चाहते थे, चाहते हैं नहीं। बोले कब तक? जब तक आप फंसे नहीं थे तब तक हम चाहते थे, हमारी चाहत बरकरार थी, एकदम प्योर थी। अब आप फंस गए हो तो हमारी चाहत भी चली गई। जा रहे बच्चों के साथ अपनी गश्ती चलाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, सुन लो ढंग से बुद्ध विहार वालों, ये दुनिया आपसे है, आपकी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। जिस दिन ये से खत्म हो जाएगा ना तो दुनिया वाले देखना पसंद नहीं करेंगे आपको। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आंधी
मगरूर दरख्तों को पलट जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का होगा उस दिन एहसास, पांव के नीचे से जब जमीन खिसक जाएगी। ज्यादा झंझट में मत पड़ना, जो है ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा समर्पण कर दो, नहीं नहीं, हमारा भी परिवार है, उसको बिचना ना, लेकिन सब कुछ वही है ये मान लेना अधर्म है। उससे हटके भी कुछ है, संसार है, ईश्वर है, परहित है, धर्मार्थ है। हाथी कलकलाता रह गया, खींचता ले जा रहा है, मगर हाथी के नेत्रों से जल गिरा। जिसके लिए मैंने जीवन लुटा दिया, दंड फंद किया, पूरे समाज की बुराई ली, सब लोगों से झगड़ा किया, वो सब छोड़ के चले गए। अश्रुपूरित आंखों से अपना दर्द बोलने लगा। समय निकला जब बिल्कुल खींच ले गया, सूंड बची है ऊपर। लेकिन हाथी ये नहीं जानता कि कोई भगवान नाम की चीज होती है। भगवान नाम है क्या, कोई वस्तु है कि आदमी है, हाथी नहीं जानता। लेकिन वो ये जानता है कि इस दुनिया को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल किसी के तो हाथ में है, ये जरूर जानता है। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै। उस ईश्वर को आवाज लगाई, परमपिता परमेश्वर को कहा, अगर कोई है, अगर कोई हो तो मुझे बचाने आ जाओ, अन्यथा मैं तो जा ही रहा हूं। नारायण को आवाज लगाई, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पर बोलना, बोलो, दिल से बोलना, मेरे कहने से नहीं। अगर हृदय बोले तो बोलना, पकड़ लो हमारा हृदय से बोलेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न दिल से बोलो, बिगड़ेगा। अधिकार से। तुम्हारी लज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। अरे कहा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे
हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तेरे हवाले पूरा संसार, तू जाने तेरा काम जाने। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। हाँ, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। इस पंक्ति को जरा हृदय से दोहराना। तुम्हारे ही भरोसे ज़माना, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, ऐसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। एक बार बोलना, उंगली उठा के इल्जाम लगा के, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तूने बनाया। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पता है, जब मित्रता करो तो 100% और दुश्मनी भी करो तो 100%, सामने वाला याद तो करे कि हाँ कोई मिला था। 50-50 का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुकार लगाई, ओम नमो भगवती तस्मै। ये प्रसंग बहुत आध्यात्मिक है, जो बैठा है पूरा सुन के जाना। कोई है जो मुझे बचाए। और एक साहित्यकार लिखते हैं, तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है, तारो प्रहलाद भक्त विभीषण उबारो है। आपने अपने भक्तों का तारण तरण किया, ध्रुव प्रहलाद विभीषण, लेकिन भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो। ये तो आपके भक्त थे, इनको आपने तार दिया, पार लगा दिया, तो कोई एहसान नहीं किया। अपने परिवार के बारे में दुनिया सोचती है। भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। अपने परिवार को छोड़ दो, जो आपके परिवार का नहीं है उसका तो भला करके दिखाओ, तब माना जाएगा कि आप भगवान हो। ऐसे नहीं। तो भगवान नारायण ने गरुड़ को तैयार किया, चलो, चक्र को घुमा दिया, चला दिया,
ग्राहक की गर्दन को काट दिया और गज की सूंड पकड़ के खींच के बाहर खड़ा कर दिया। गज ने पुष्प अर्पित कर दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, गरुड़ जी प्रश्न कर बैठे। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुने इस प्रसंग को। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया गज ने था, तो आप उसको बताते, आपके हाथों से मरने के बाद सबकी मुक्ति हो जाती है, तो इस दुष्ट ग्राहक का आपने उद्धार क्यों कर दिया? बोले हमने इसका उद्धार थोड़ी किया है, हमने तो अपने भक्त की बात मानी है। क्या आपके भक्त ने तो ये कहा था, भक्त तारो तो कहने पे एहसान करो, तो ये भी तो आपका भक्त नहीं था। बोले ये भक्त नहीं था हाथी, लेकिन जब इसने मुझे बुलाया उसी क्षण ये भक्त हो गया था, उसी क्षण ये भक्त हो गया था, उसी क्षण हमारे स्टाफ में आ गया था, हमारे परिवार में आ गया था। तो इसने कहा उसका उद्धार करो जो आपके परिवार का नहीं है, तो अपने बालक की बात मानना हमारा फर्ज है, जो जायज बात है तो उद्धार करना हमारा फर्ज था। तो हमने गज की बात मानकर वो हमारा भक्त बन गया, और जो ग्राह हमारा भक्त नहीं था उसका उद्धार पहले कर दिया। गज को बाद में तारेंगे, बाद में बाहर निकाला है। इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसका अर्थ ये है, नारायण कहते हैं जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, आचार्य हैं, व्यास हैं, मनीषी हैं, गुरु हैं, संत हैं, साधु हैं, उनका उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, उनके चरणों का जो सेवक है उसका उद्धार पहले करता हूं। तो जिसने जिसके पकड़ रखे हैं ना चरण कमल, उनको पकड़े रहे ना। आप लोगों का टिकट कन्फर्म है, हमारा भी टिकट में, इसीलिए हम पैर नहीं छूने देते। हम भी चालाक बोलो राधे कृष्ण, हाँ, पैरों से कोई मित्रता नहीं हो, दूरी की बात है, दूर से प्रणाम, क्योंकि हम भी खतरे में पड़ जाएंगे ना। बोलो राधे कृष्ण। नहीं, विषय ये नहीं है। असल में हम किशोरी जी के उपासक हैं, तो इससे थोड़ा परहेज रखते हैं, और कुछ नहीं है। राधा रानी हमारी मालकिन है, तो वही सब में छवि देखते हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग दूर से प्रणाम किया करो, जितनी माताएं हैं, है ना। अब कथा समझ में आ गई पूरी कि नहीं? नहीं आई? हाँ या ना? आ गई? ये तो आपने बहुत बार सुनी है, ये तो कहानी थी, हमारी समझ में नहीं आई। हम भारत के लोग हैं, नारायण के भक्त हैं, ये बात मान जाएंगे, लेकिन अदर इंडियन कंट्रीज या किसी अधर्मी के सामने ये बात बोलनी पड़े तो वो तो नहीं मानेगा कि 150 लोगों के 200 लोगों के आगे एक मगरमच्छ ने हाथी को मार दिया। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो उसको भी संतुष्ट करेंगे, भगवान ने ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया है। सुनो, पूरे मूड में हो के नहीं, हाथ उठाओ, बताएं। गृणात् गच्छत् इति जगत असौ गजः। जो जगत में आने, जो संसार में आने और जाने वाला प्राणी है वो गज है। क्या है? क्या है? गज माने बस। और ग्रहणाति की ग्राह, और जो उसको पकड़ के रखता है ना वो ग्राह है। क्या है? ग्राह माने मगरमच्छ, वो ग्राह है। तो जगत में आने जाने वाला कौन है? हम सब। और पकड़ता कौन है? संसार के जंजाल, है ना। ऐसे नहीं समझोगे, ये हाथ ऐसे करना, अभी हम टीचर हैं, ऐसे करो हाथ, ये पेन बनाओ झूठ मूठ का और लिखो ग्रहणाति थी। ग्रह का पहला शब्द ग्रह, ग्रह धन प्लस का चिन्ह लगाओ, हा आधा सा ता, हस्ते ने धातु से हस्ती का निर्माण हुआ, जोड़ के गृहस्थी बन गया। यही चक्कर है। आया समझ में? अभी सब हाँ नहीं बोल रहे, सब बोलोगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सब हाँ बोलोगे। 1 मिनट। जैसे हाँ, जैसे गांव में, अच्छा गांव में कितने लोगों ने गांव का जीवन जिया है? हाथ उठाना एक बार। नहीं जिया हो तो मत बताना। गृहस्थी मई जून के दिनों में जब खेत खाली हो जाते हैं तो जो चरवाहा होता है ना वो बकरियां चराने निकलता है। नहीं जिया तो हम बता रहे हैं, बकरियां चराने निकलता है। तो बकरियों के गले में इन दिनों बहुत बड़ी रस्सी डाल देता है, 500 मीटर की, 1 किलोमीटर की, और 1 कील ले जाता है साथ में। ध्यान से सुनो, क्यों केले बिस्किट क्या चक्कर है? ध्यान से सुनो ना। 1 कील ले जाता है साथ में, और उस कील को एक निश्चित बिंदु पर गाड़ देता है। बकरी वहां बंधी रहती है,
लेकिन चरती बहुत दूरी में है। जितनी दूरी तक वो रस्सी जाए, चाहे वो 1 किलोमीटर की हो, आधा किलोमीटर की हो, 1.25 किलोमीटर की हो या 2 किलोमीटर की हो, इतनी बड़ी रस्सी पे चरती चाहे जहां है, लेकिन रहती खूंटे ही पे है, रहती खूंटे पे है। वैसे ही हम सबके गले में भी बहुत बड़ी रस्सी पड़ी है। कितनी बड़ी? रामेश्वरम चले जाओ, तमिलनाडु की यात्रा करके आ जाओ, सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन करने के बाद रंग जी के दर्शन कर लो, मीनाक्षी देवी के मदुरई में दर्शन कर लो, उत्तर भारत का तीर्थ करके आ जाओ, उत्तर भारत में जाके आप बद्रीनाथ चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, यमुनोत्री चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, पुरी जगन्नाथ चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, गोकुल चले जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा आओ, लेकिन वापस लौट के आओगे बुद्ध विहार में ही। मतलब आया? अभी नहीं, अभी रुको, बिल्कुल देसी टाइप, अभी समझोगे, 1 मिनट रुको। ये हाथी और मगर की कहानी है, किसकी है? सुनो ध्यान से, हाथी और, अब सुनो, हाथी और मगर अभी स्पष्ट करते हैं। जैसे जो कोई भला काम करने से रुक जाए ना, समझ लो वही मगर है। जैसे आज हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराने वाले थे मगर, आज हम 5 ब्राह्मणों का निमंत्रण करने वाले थे मगर, आज हम गरीबों की मदद करने वाले थे मगर, आज गरीबों को भोजन कराने वाले थे मगर, आज श्याम मंदिर में हम आने वाले थे मगर, आज हम खाटू जी जाने वाले थे मगर, हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले थे मगर, हम लोगों का भला करने वाले थे ही मगर। तो यही मगर है। अब समझ में आ गया? अब इससे आसान तरीका हमारे पास तो है। बोलो राधे कृष्ण। आ गया कि नहीं? हाँ, आप हाँ नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यही ऐसे घुमाते रहेंगे। अरे आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है डेली, है ना? जब तक मामला बने नहीं तो क्या मतलब है? अब ये गजग्रह का वृत्तांत पूर्ण हुआ, लेकिन इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत और आता है, उसे और सुनो। क्या आता है पूर्व जन्म में? ये क्या आता है? मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व सत्तमा, हो गंधर्व सत्तमा। ये मगर था ना, मगर ये हुहू नाम का गंधर्व था। कौन सा गंधर्व? हुहू। कौन सा? गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व होते हैं जो देवताओं के मनोरंजन के काम आते थे, जो हा हा ही हु करते थे, ये गंधर्व होते हैं। तो गंधर्व नाम का हु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे सरोवर में, ये गया, इसकी मजाक करने की आदत थी, प्रयास करने की, उनको कमर पे पकड़ लिया। देवल ऋषि ने जब बाहर निकाला, देखा तो कहा तू गंधर्व है, जा जिस प्रकार तूने मुझे पकड़ा है ऐसे ग्राह पकड़ता है, तू ग्राह हो जा, मगर हो जा। और वो कौन था? हाथी। इंद्रद्युम्न इति ख्याता विष्णु व्रत परायण। भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था इंद्रद्युम्न। बुद्ध विहार वालों बहुत ध्यान से सुन लो, शायद ये चीजें सुनने को ना मिले। इंद्रद्युम्न इति ख्याता विष्णु व्रत परायण। भगवान नारायण का परम लाडला भक्त था, लेकिन एक किसी का अपमान कर दिया। किसका? वशिष्ठ ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि आए और गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, और प्रणाम नहीं किया। कभी कोई आचार्य संत गुरु आवे तो उसको प्रणाम जरूर कर लो, ये ध्यान रखना। तो प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने कहा हाथी की तरह अभिमान में बैठा जा, तू हाथी हो जा। पहले लोग शराब बहुत जल्दी दे देते थे, क्योंकि पहले जो आचार्य विद्वान हुआ करते थे, अब भी है, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे नहीं है। उनको केवल सम्मान चाहिए था, लालची नहीं होते थे। और मैंने उस दिन भी कहा, ब्राह्मण जब जब लालची बना है उसका पतन हुआ है। अरे जो किस्मत में हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं, जो होगा वो आएगा, तो और हम लालच करें तो ये अच्छी बात नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा, इनका पूर्व जन्म बताया। इसके बाद कहा, प्रभु ऐसी मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं लोग? बोले हाँ, ऐसी मुसीबत में याद करते हैं। बोले एक मनवंतर की बात और बताते हैं। देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्ग से वंचित कर दिया गया था। जब स्वर्ग से वंचित हो गया तो यश वैभव लक्ष्मी उसके पास कुछ था ही नहीं। अब वो कैसे जीवन जिए? तो ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ये बताओ हमारा धन लक्ष्मी सब खत्म हो गया, अब हम जीवन कैसे यापन करेंगे? तो बोले एक उपाय हम बताते हैं। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन वो कैसे होगा? बोले तरीका हम बताएंगे। बोले समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन होगा कैसे? दही चलाने में तो, दही मतने में तो पसीने छूट जाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने मशीन तैयार कर दी, चक दबाया, दही तैयार, छाछ तैयार, मक्खन तैयार, है ना। तो समुद्र मंथन कैसे होगा? बोले समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनानी पड़ेगी। और रस्सी कहाँ से आएगी इतनी लंबी जो पर्वत लपेट जाए? बोले भगवान शंकर से हमने निवेदन कर लिया है, वासुकी नाग आ जाएंगे। वासुकी नाग आए, बोले कि इनसे बात कर लो। वासुकी नाग ने बात फाइनल कर दी कि ठीक है, संसार के लिए जो हित में कार्य होगा हम उसमें अपना योगदान देंगे। बोले प्रभु ये समुद्र मंथन देवता अकेले कर लेंगे? बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सुनो बहुत संसार के लोगों बात, कितनी अच्छी ब्रह्मा जी ने बात बताई कि इसके लिए तुम्हें राक्षसों का सहयोग लेना पड़ेगा, दैत्यों का। इंद्र बोला हमारी नाक कट जाएगी, हम सहयोग नहीं लेंगे, हम उनके दरवाजे पे जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख मत बनो, काम पड़े तो बनाना। एक अहिमूसक की कथा सुनाई। अहिमूसक, अहिमाने क्या है? अरे नहीं, अहिमाने नाग, अहिमाने मूसक माने चूहा, मूसक माने। तो अहिमूसक की कथा सुनाइए। अहिमूसक की कथा कैसी है सुनो। हम भी सुनाए आपको? हाँ बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखना, दुनिया में बहुत कम आएगी ये कथा। एक सांप एक पिटारी में बंद था, चूहा उसके ऊपर फुदक फुदक के उसको चिढ़ा रहा था। तो सांप बोला भैया समय की बलिहारी है, हम 6 महीने से इस पिटारी में बंद हैं, हमने बाहर की हवा भी नहीं ली और हम इसमें भगवान शंकर का जप कर रहे हैं, तो हमने पुरानी रंजिश भूल गए, बिल्कुल लड़ाई बड़ाई हम करते नहीं, हमारा मामला खत्म। चूहा बोला हो ही नहीं सकता। बोले नहीं हम नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, अब हमें तो मरना ही है, वैसे 2-4 दिन हम मरने वाले हैं, 6 महीने से दूध नहीं मिला, हम मरने तो जा ही रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चूहा बातों में फंस गया, बातों में फंस गया चूहा। और ऐसा फंसा कि दोस्ती हो गई बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। तो चूहे से बोला नाग के भैया एक छोटा सा काम कर दो कि देखो हम मरने वाले हैं और मरने वाले की आखिरी इच्छा सब पूरी करते हैं, तो आप नहीं करोगे? बोलो क्या है? बोले कि हम खुले में मरना चाहते हैं, बाहर ताजा हवा में। बोले अच्छा हाँ, तो क्या करना है? बोले पिटारी को काट दो। बोले कि पागल समझाया मैं? बोले कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे इसी में। इमोशनली अत्याचार, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। चूहा फंस गया बातों में, बेचारे ने पोट को पिटारी काट दी, थोड़ी सी छेद बना दिया, निकलने लगे। सांप बोला भैया अब देखो हवा तो आ रही है, अब हमारे शरीर में इतनी जान नहीं हम बाहर आ पाए, अब हम यहीं मर जाएंगे। तो कि नहीं नहीं बाहर आओ। तो बोले देखो हमारा जो खाल होती है वो पतली है, आपकी मोटी है, तो एक बार इसमें निकल के दिखाओ। चूहा तो मित्रता कर ही चुका था, चूहा घुस गया उसमें, दोनों ने खूब अच्छी गप्पे शप्पे मारी, बढ़िया बातचीत हुई। फिर चूहा बाहर जाके बैठ गया। बोले देखो कहीं हम तुम खाया कि हाँ? बोले एक बार और हमें अच्छी तरह दिखा दो, हम निकल जाएंगे कि नहीं, हमारा शरीर इसमें आ जाएगा कि नहीं। चूहा जैसे ही दोबारा गया तो सांप ने पकड़ लिया, मुंह फाड़े बैठा। तो इंद्र समझ गया ओहो ब्रह्मा जी कितनी चालाकी की बात बता रहे हैं। इंद्र गया ये बलि के पास, थोड़ी क्षमा याचना की, निमंत्रण दिया समुद्र मंथन का और कहा जो एक चीज तुम लोगे एक चीज हम लेंगे, एक चीज तुम लोगे एक चीज हम लेंगे, बंटवारा बराबर होगा। बोले ठीक है। तो बोले पहली चीज हम लेंगे। बोले बिल्कुल ठीक है, ले लेना। दैत्य बोले ले लेना, दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले बिल्कुल ले लेना। समुद्र मंथन का समय आया। बहुत मार्मिक कथा है। मंदराचल पर्वत ने अपनी सहभागिता की समुद्र मंथन में। एक बार ही बहुत रहता है ये घंटी ना, एक बार बजने में ठीक। समुद्र मंथन रखी नहीं होती, वो तार कट जाता सारा। असल में इधर उधर से घेर बटोर के लाते हैं ना, कोई रट्टू तोता तो है नहीं। तो मंदराचल पर्वत आए, वासुकी नाग आए, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ।
देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दैत्यों ने मुंह पकड़ा और मंथन दर मंथन प्रारंभ होने लगा। मंदराचल की जब जगह बन गई, मंदराचल अंदर जाने लगे तो डूबने लगा। अब मंथन कैसे होगा? तो भगवान नारायण कच्छप का रूप लेके आए। कच्छप माने कछुआ। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय हो। कच्छप का रूप लेके आए, जल में उतर गए और मंदराचल को धारण किया। अब इसमें पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स कितने, एक बार हाथ उठाना। हाँ, आप लोग ग्रेजुएशन ग्रेजुएट, ठीक। अब सभी पढ़े लिखे बैठे हैं और पढ़ने वाले बहुत ध्यान से सुनो। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का मुंह कभी घोड़े जैसा हो जाता है, कभी कछुए जैसा हो जाता है, बेकार की बातें करते हैं हिंदू को, तो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी आज से 300 साल पहले लिखी गई थी, 18वीं सदी में, 400 साल पहले 18वीं सदी में डार्विन ने लिखा था कि जीवन सबसे पहले जल में आया। किस में आया? किस में आया? ये कथा मत छोड़ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। क्रम कैसे बना, पद्धति कैसे आगे बढ़ी, ये सुनो। सबसे पहले जीवन किस में आया? जल में ही आया, पक्की बात है। डार्विन ने 400 साल पहले लिखी, हमारे लोगों ने 4 लाख साल पहले लिखी। मनुस्मृति को उठाइए, पढ़िए, उसमें जीवन सबसे पहले जल में आया। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार हुआ। किसका हुआ? मछली के अवतार के बाद एक ऐसा जीव बनाया, ऐसा जीव बना जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। कौन सा हुआ? अरे सुनो ना, कौन सा हुआ? कछुआ, कच्छप अवतार। कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अच्छा, फिर एक ऐसे जीव का अवतार हुआ, ऐसा जीवन आया जो जल में भी रह सके, थल में भी यानी पृथ्वी पे भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो कौन आया? भगवान वराह, जिन्होंने सूकर का रूप धारण किया था। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुनो, जिन्होंने सूकर का रूप धारण किया था। फिर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन चला, क्रम आगे बढ़ा, सृष्टि चल रही है, अपने आप क्रम घूम रहा है। फिर एक आदमी बना, एक मनुष्य का रूप आया। कौन आया? जो पूरा मनुष्य नहीं बन पाया, वामन भगवान, वामन अंगुल का व्यक्ति बना, बस केवल वामन अंगुल का। फिर इसके बाद मनुष्य पूर्ण बना, लेकिन वो मनुष्य थोड़ा क्रोधी बना, वो भी नारायण का ही अवतार था। कौन? सृष्टि अपने आप चल रही है, गति चल रही है। कौन है? दिमाग लगाओ। भगवान परशुराम। भगवान परशुराम बहुत अच्छे भगवान थे, लेकिन इतना क्रोध था कि माता का सर ही धड़ से अलग कर दिया, अपनी माता का शीश ही काट दिया थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद पूर्ण मनुष्य बना, भगवान राम आए। उसके बाद 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण आए। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सृष्टि क्रम बढ़ रहा है। डार्विन की क्या मिसाल, 400 साल पहले लिख के बैठ गए, हमारी किताबों को चुरा के। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नहीं जानते। आचार्य चाणक्य ने तो जितनी रक्षा कर सके वो की। अगर वो विद्यालय या मुगल लोग नहीं जलाते, इस्लामिक लोग नहीं जलाते, तो आज हमारे पास पता नहीं क्या क्या होता। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आया ना? सब कुछ है शास्त्रों में। सुनने और सुनाने वाले दोनों होने चाहिए, सुनने और सुनाने वाले दोनों होने चाहिए। सब कुछ है शास्त्रों में। इसके बाद जब कच्छप अवतार हो गया, मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपने ऊपर धारण कर लिया, मंदराचल को साधा, और फिर मंथन दर मंथन, मंथर दर मंथन, मंथर दर मंथन प्रारंभ होने लगा। जब मंथन हुआ तो पहले उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। कौन सा घोड़ा? उच्चैश्रवा। तो बलि ने ले लिया, शर्त के अनुसार। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। इसके बाद चंद्रमा निकला। अब चंद्रमा भी कैसा निकला? कटा फटा, तिरछा, वक्र। वक्र, वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा चंद्रमा निकला। तो ये चंद्रमा कौन लेगा भाई? बोले यार ये पत्थर का आइटम है, इसको हम क्या करेंगे? देवता लोग देते। बोले हमें भी क्या करना है, छोड़ो इसको। तो कौन लेगा? ऐसा कौन सा आदमी है? बोले एक ही आदमी है। कौन? बोले शंकर जी को बुलाओ, वही झेलेंगे इनको।
तो शंकर जी को बुलाया गया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि शंकर जी ने उस चंद्रमा को उठा के मस्तक पे लगाया, और हम जब शंकर जी की आरती करते हैं तो चंद्रमा की आरती स्वयं हो जाती है। तो श्लोक भी आया है श्री रामचरितमानस में, यमस्ततो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उनके आश्रित होने के बाद वो टेढ़ा कटा तिरछा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। समझ नहीं पाए देवता इस बात को, न दैत्य समझ पाए, और शंकर जी तो भोले भाले, क्या गजब की बात है उनकी। अब मंथन और हुआ तो लक्ष्मी जी निकली। और लक्ष्मी जी कौन ले जाएगा? लक्ष्मी जी किसके साथ जाएंगी? किसके साथ? नारायण के साथ। लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति के साथ ही जाएगी, है ना। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? नारायण ने। तो दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, अपनी लक्ष्मी को नारायण स्वयं ले गए। अब एक बात बताओ, चंद्रमा कौन है आपका? चंद्रमा से कोई रिश्ता है? हाँ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काहे बोलते हैं मामा? क्यों बोलते हो? नहीं पता? तो सुनो, समुद्र से जब मंथन हुआ समुद्र का, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई कि नहीं? लक्ष्मी जी का पिता कौन हुआ? कौन हुआ? सेंस लगाओ ना, कहां से निकली? तो समुद्र कौन हुआ? पिता। अच्छा, उसको, और जैसे सीरियल देखते हो ना, तो फिर उसमें ये बता देते तो कल इसके साथ ये होगा, वहां सेंस तुरंत लगा लेते। समुद्र लक्ष्मी जी का पिता है। और चंद्रमा कहां से निकला? कहां से निकला? कहां से निकला? तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी का पिता कौन हुआ? लक्ष्मी जी हमारी माता, विष्णु जी पिता, तो चंद्रमा मैया का भैया कौन होगा? हाँ, इसीलिए चंद्रा मामा। बोलो राधे कृष्ण। ऐसी थोड़ी बनी है कहावतें। अब समय आगे निकला, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, कल्प वृक्ष देवताओं को दे दिया गया, मणि भगवान नारायण को दे दी गई। अब क्या निकला? कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। तो तीनों लोग दहन होने लगे, सभी का दम घुटने लगा। इस विष को लेगा कौन? ग्रहण कौन करेगा? तो देवताओं ने और राक्षसों ने एकदम कानाफूसी करी। एक काम करो, बोले क्या? चुपचाप शंकर जी को बुला लो, वो बेचारे भोले भाले चालाक नहीं है, वो सब झेल जाएंगे। शंकर जी जाने लगे तो माता पार्वती बोली, क्यों ये फालतू के काम तुम पे ही आते हैं क्या? दुनिया का, समाज का भला करने तुम्हें निकलते हैं। और आज की भी कहानी देख ले, जो समाज का भला करने निकलता है या परहित में चलता है, भागवत के जो मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो सभी लोग कर रहे हैं, पर कुछ मुख्य नाम है जिनकी वजह से आज ये कथा इस बड़े प्रांगण में हो रही है। श्याम दरबार ने यह प्रांगण दिया, और हमारी बहन संगीता राठौर, शिष्या सोनिया जी, और कमल जी, राजू जी, बॉबी जी, अनन्यान्य लोगों की अटूट मेहनत से, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं, अपने सहयोग से एक कथा को पूर्ण कराएंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से ये कथा होती है। तो इनके घर में शांति थोड़ी होती है, हमें तो सब पता है। तुम क्यों? तुम ही भलाई लेने को पैदा हुए हो, हैं? दुनिया भर की भलाई तुम्हें मिलेगी, शांति से नहीं बैठ सकते। तो ऐसे ही शंकर जी थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो शंकर जी आए, शंकर जी से कहा, प्रभु ग्रहण करो। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, त्राहि नाम शरणापन्न त्रैलोक्य विशदनाथ। ये तीनों लोगों को विष दहन कर, तीनों लोगों को दाह में ले जा रहा है, अग्नि की लपेटों में ले जा रहा है। इसको कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, आप ही कर सकते हैं प्रभु। किसी से काम निकलवाना हो तो उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दो। बोलो राधे कृष्ण। शंकर जी बोले बिल्कुल, हम पी लेंगे। लिया और अपने मुख में उड़ेला। आज बहुत सत्य बातें बोलूंगा मैं, और ऐसी सत्य बातें बोलूंगा, आपको मिल सकती है सुनने के लिए, लेकिन ये स्वयं के प्रैक्टिकल है।
और ये वो बातें हैं जिन बातों को लेके समाज में ईश्वर के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, हमारे मन में अश्रद्धाएं पैदा करी जा रही है। हमारे चैनलों पे बहुत से ऐसे वीडियो डले हैं क्योंकि बीच में बौद्धिस्टों ने और कम्युनिस्टों ने धर्म पर छीटा कसी करना शुरू कर दिया था, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। अब सुनो, शंकर जी ने विष पिया, बहुत ध्यान से सुनना, और विष पीने के बाद कहां तक ले गए? कंठ तक, यानी कि अंदर नहीं गया, कंठ नीला पड़ गया। फिर भी शंकर जी का मुख कैसा है? प्रसन्नाननं नील कंठम दयालो मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालम। कैसा है मुख? प्रसन्नाननम। आनंद किसको बोलते हैं? आनंद बोलते हैं मुख को। किसको? हम पूरी हिंदी सिखा के जाएंगे 7 दिनों में। हाँ, आनंद किसको बोलते हैं? मुख को। किसको? प्रसन्नाननम। आनंद प्रसन्न है जिनका। कब प्रसन्न है? बोले जब विष पी लिया, जहर पी लिया, मरने वाली वस्तु पी ली, तब भी उनका चेहरा मुस्कुराता है। इसका अर्थ क्या है? जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी रहते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी रहते हैं। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, प्यारे बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। विष का अर्थ क्या है? समाज में अगर जय जयकार हमारी होगी, अरे एक बात बताओ, जब जय जयकार हमारी होगी तो गालियां किसको पड़ेंगी? कोई कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई
राधे राधे। श्री किशोरी कृपा केवलम। मैं आचार्य निशांत मिश्रा, संस्थापक श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, अपने स्वजनों को, आत्मीयजनों को हृदय से आभार देना चाहता हूँ कि ट्रस्ट का गठन होने के बाद 14 महीने के अंतर्गत यह भूमि का चयन भी हुआ, भूमि का शोधन हुआ, भूमि को खरीदा गया और 14 महीनों के अंदर इस आश्रम का, जो कि असहायों का सहारा बनेगा, हमारा उद्देश्य पूरा करेगा, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। राधा रानी की कृपा से जो वो चाहेंगी वही होगा। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत आभार। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट इस श्री राधा शक्तिपीठम का निर्माण करके ब्रज में एक अनोखी पहचान बनाएगा। राधे राधे।